आइए आज एक्सप्लोर करते हैं धोलावीरा। वहाँ पाए गए कुछ हड़प्पन सभ्यता के अवशेष, कुछ इंस्क्रिप्शंस और कुछ वाटर कंजर्वेशन के मैकेनिज्म। धोलावीरा बेसिकली एक हड़प्पन साइट का एक मेजर पार्ट है एंड वन ऑफ द मेजर साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट। एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे धोलावीरा म्यूजियम से। पहली चीज़ जो आकर्षित करती है वो है ये सील्स। ये सील्स लगाई जाती थी क्ले के ऊपर टू डिस्टिंग्विश ट्रेडर्स और अलग तरीके के बिजनेसेस आइटम्स। और ये कुछ बीड्स हैं, कुछ बीड्स के पीसेस पड़े हैं, कुछ और आपको तांबे की वस्तुएं वगैरह दिख जाएंगी जो यहाँ से बनती रही होंगी और एक्सपोर्ट होती रही होंगी उस ज़माने में। और कुछ शंख से बनाई हुई कलाकृतियाँ भी हैं जो उस ज़माने में यूज़ होती होंगी। ये है उस ज़माने का एक गेम, कुछ चौरस जैसा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इसको पहचानना मुश्किल नहीं है, एक कैसरोल जैसा एक बर्तन है। और गोइंग फॉरवर्ड कुछ जो हमने बचपन में ओ से ओखली पढ़ी थी, ये कुछ ओखली। एंड ये कुछ मन के घिसने वाले पत्थर जिस पे के मनकों को घिस करके या बीट्स को घिस करके प्लेन किया जाता था। और ये कुछ वज़न जिनसे कि वेट लिया जाता रहा होगा। ये कोई 7-8 इंच बड़े हैं और ये कुछ स्मॉलर वेट्स। और ये कुछ व्हील्स जो बच्चों के खिलौने में इस्तेमाल किए जाते रहे होंगे, कुछ इस टाइप की कार्ड्स में। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं धोलावीरा की साइट, जिसमें आज भी ऐसे अजूबे हैं जो हमें चकित कर देते हैं। ये सबसे लेट तक एक्टिव रहने वाली साइट्स में से है, अपार्ट फ्रॉम अदर सिविलाइजेशंस। यहाँ 2 नाले हुआ करते थे, मनहर और मनसर, जिन पे बांध बना करके वहाँ से पानी यहाँ लाया जाता था और यहाँ के रिजर्वायर्स में स्टोर किया जाता था। और ये उनमें से एक ईस्टर्न रिजर्वायर है जिसकी तरफ हम आगे चलते हैं। और ये है ईस्टर्न रिजर्वायर, लगभग 250 फीट लंबा होगा, 225 फीट चौड़ा
और 21-22 फीट गहरा होगा, जिसमें हज़ारों लीटर पानी आता रहा होगा। और ये बड़े रिजर्वायर के अंदर एक छोटा सा रिजर्वायर दिखता है जो लुक्स लाइक डिस्कार्डेड है। पहले कम पॉपुलेशन रही होगी तो शायद ये इस्तेमाल में रहा होगा। और ये वो टीला है जिस पर एक छोटा शहर आबाद था और जिसकी पॉपुलेशन ही ये रिजर्वायर और बाकी सुविधाओं का इस्तेमाल करती रही होगी। ये एरिया है कुछ सेरेमनीज परफॉर्म करने के लिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है आर्कियोलॉजिस्ट्स का। और ये पक्का एरिया था। इसके साथ एक नाली है, जो ये नाली पानी को ड्रेन करके एक छोटे रिजर्वायर में लेके जाती है, जो शायद बाकी पशुओं के लिए या किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता रहा होगा वो पानी। हम पहुंच चुके हैं उस एरिया में जहां शायद व्यापारियों की बैठकें हुआ करती होंगी। और ये कुछ सीट्स हैं जो शायद तब इस्तेमाल होती रही होंगी। जो मुख्य बात पूरे धोलावीरा पे नज़र आती है वो ये है कि वाटर का कंजर्वेशन कितना इम्पोर्टेंट था। ये कुछ नाले के अंश हैं और ये वाटर कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होते होंगे। और इन सब का ड्रेनेज इस तरीके का था कि ये एक सेंट्रल रिजर्वायर जो हमने पहले देखा था वहाँ जा कर के ये लिंक होते हैं अंदर ही पाइप्स के जरिए और बाकी तरीके से। और ये है नॉर्दर्न गेट, जहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को शुरू में। उसका मीनिंग तो नहीं डिसाइफर हो पाया है, मगर वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इस साइट के ऊपर के हिस्से पर ये कुछ रेमिनेंट्स बचे हुए हैं जिन पर शायद लकड़ी के स्ट्रक्चर खड़े रहे हों या और किसी तरीके के जिनमें लोग रहते होंगे। यहाँ इनके वॉशरूम्स रहे होंगे, यहाँ इनके बाकी रिहाइश के साधन रहे होंगे। और ये अगेन एक रेन वाटर कलेक्शन पॉइंट है जो लिंक होता है नीचे अगेन बाकी रिजर्वायर्स से। और इस वेल से भी ये कुआं है जो अभी तो ढका हुआ है, मगर ये कुआं
तब लिंक रहा होगा इन वाटर रिजर्वायर्स से, और यहाँ से पानी खींचने के तरीके भी मिले हैं जिसको हम ढेकल भी बोलते हैं। और कुछ अवशेष बीड्स या मनके बनाने वाले कारखानों के। पश्चिमी और उत्तर भाग में लोअर टाउन के कुछ अवशेष जहां कारीगर रहा करते होंगे।